मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम एक डेफिनेशन की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। सेकेंड लाइन में आप ये कह सकते हो या आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन क्लोज एरिया। मींस ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो कुछ नहीं है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो किसी भी एक सरफेस एरिया से जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस होती हैं उस पूरे एरिया को, मीन्स पूरी क्वांटिटी में जितनी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन जाएंगी उस एरिया में, उसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के डेफिनेशन से हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्रैक्टिकल टर्म में क्या होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो इक्वेशन होता है, मीन्स जो फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड into area into angle theta, angle between the perpendicular vector to the area and the magnetic field। मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स जो टोटल प्रैक्टिकल अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि हमें फार्मूले से इंडिकेट होता है कि मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स होने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, एक एरिया होना चाहिए और एक एंगल होना चाहिए, मीन्स परपेंडिकुलर वेक्टर एक एंगल होना चाहिए उस सरफेस एरिया में। तो अब ये तो हम फार्मूला हो गया। आप प्रैक्टिकली इसको समझते हैं कि मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसे ट्रेवल करती हैं। तो हमने एक मैग्नेट लिया है और एक सरफेस एरिया है। इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरह से उस सरफेस एरिया को आगे से इंटर करके नेक्स्ट क्रॉस कर रही हैं। तो इससे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है वो क्रॉस होते हुए दिख रही हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, किसी एक सरफेस से गुजर रही हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी हो गई वो एक सरफेस से गुजर रही हैं। तो जिस सरफेस से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड्स गुजर रही हैं उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब होता क्या है, ये टोटली डिपेंड क्या करता है, एरिया पे डिपेंड करेगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। सपोज जो फाई होता है वो मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है हमारा एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स जब भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स हमारा ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा इंड्यूस होगा, ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पर बनेगा। और जब भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तब भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा जनरेट होगा। अब हमने ये समझ लिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है और उसके डेरिवेशन से ये पता चल गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा डिपेंड किस पे करता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है तो आप इजीली बता सकते हैं किसी भी सरफेस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से जितनी भी ट्रेवल करेंगे उस क्लोज लूप में, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे और उस सरफेस एरिया में। सपोज मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होंगी तो आपका फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड जिस सरफेस एरिया में ट्रेवल कर रही हैं उस सरफेस एरिया का क्या होगा, एरिया ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका ज़्यादा होगा। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा वो जिस सरफेस पे आपका मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल कर रही है उस सरफेस का एरिया कितना है, उन दोनों पे ही आपका फ्लक्स डिपेंड करता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है एक लाइन में कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी सरफेस एरिया से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करती हैं क्लोज लूप में उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फ्लक्स को। होपफुली आपको ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी क्योंकि मैंने इसमें सारी चीज़ें, एक तो डेफिनेशन आपको नैरेट किया है और उसका फॉर्मूला एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ट्रेवल करती है क्लोज लूप में क्लोज सरफेस पे, वो मैंने नैरेट करके एक्सप्लेन किया है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।